Chapter 14 Geometry. Let's recall a few things you have learned last year. We are already familiar with the shapes around like triangle, square, circle, rectangle, dimensional figure, cuboid, cube, cylindrical, cone and थ्री डायमेंशनल फिगर. हमने ऑलरेडी इन सब फिगर्स के बारे में रीड किया हुआ है. और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के उनमें क्या क्या आता है. एक तो पॉइंट आता है. पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बिंदु. लाइन सेगमेंट. लाइन मतलब रे. The figure on the right shows a ray AB. It is donated by AB. It has one endpoint A. It does not have a fixed length. रे और लाइन में क्या अंतर है. लाइन तो ए से शुरू हुई बी पे खत्म हो गई, लेकिन जो रे होती है ए से शुरू हुई बी, यहाँ पर बी पॉइंट बना दिया, लेकिन इसका कोई एंड नहीं होता, कहीं तक भी जा सकती है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन. लाइन अलग अलग तरह की होती है. वर्टिकल लाइन जो ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, स्लैंट ऐसे, कर्व्ड ऐसे, और वेव लाइन ऐसे जिगजैग वाली, इंटरसेक्टिंग आपस में एक दूसरे को काटती हुई. पैरेलल लाइन एक दूसरे के बराबर से होकर गुजरती है. ओपन शेप्स. द शेप्स विच स्टार्ट एट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन शेप. जो कि स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट हुई और घूमते घूमते यहाँ पर एंड हो गई, लेकिन ओपन है. ये सब ओपन. क्लोज्ड जो ऐसे बंद होती हैं. polygons, the closed shape that are made us of line segment only are called polygons that have three or more line segment. जो polygons होते हैं उसमें तीन या उनसे ज्यादा लाइंस होती हैं और क्लोज्ड होती हैं. मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड है, ये तो क्लोज शेप हो गई जिसमें लाइंस ही होती हैं. ये क्लोज शेप तो है बट लाइन नहीं है इसमें, लेकिन इनमें सब में लाइन है, तो ये हो गए पॉलीगॉन. सर्कल, ये सर्कल हो गया. सर्कल तो आपको पता ही है. all three all the all their things are circular. All these things are circular. Circle means having shape of a circle. Identify each line segment straight or curved. Straight, slant, curved. ये भी कर्व में ही है, ये भी कर्व में ही है, ये स्ट्रेट है. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर जॉइंट टू फॉर्म द फिगर. कितने लाइन सेगमेंट जॉइंट है फिगर को बनाने के लिए. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. इनकी सारी लाइंस काउंट करके लिखनी है. इसमें भी 1 2 3 4 इस तरह से एक एक अलग अलग दो लाइन है ये, तो इन सबको काउंट करना है सेम है. फिर आते हैं एंगल्स. प्लेस द रूलर स्केल ऑन द पेपर, मेक इट एंगल्स. ये होते हैं इस तरह से, ये जो जहां से ये बनता है वो एंगल करता है. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल. जो अंदर है वो इंटीरियर एंगल, ये है इसका एक्सटीरियर एक्सटर्नल एंगल. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल. बी सी ओनली. हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर बिलो. 1 2. तो इंटीरियर हो गया 2 तो, और एक एक्सटीरियर हो गया 2 ही लिखना है इसमें. इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए. इसमें 1 2 3 4 5 5 हो गए. स्टेप ऑफ मेजरिंग एंगल को किस तरह से नापा जाता है. एंगल्स ऑफ क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, थ्री क्वार्टर टर्न एंड फुल टर्न. क्वार्टर टर्न जिसमें एक ही बना रखा है, ये हो गया 2. हाफ टर्न दोनों दो एंगल बना लिए, ये हो गया क्वार्टर, तिहाई 1/3 एरिया इसका कवर हो गया. और ये हो गया फुल टर्न, ये पूरा हो गया इसका कवर. ये एंगल के टाइप्स हैं, ये सब लिखे हुए हैं. ऊपर तो इनके डेफिनेशन है और नीचे उनके फिगर हैं, ताकि आपको पता चल जाए. क्लासिफाई द एंगल हुज मेजरमेंट और गिवन बिलो. इनको बताना है कि कौन सा एंगल है. अब आप देख सकते हैं जैसे 60 है, 60 किस में आ रहा है. ये वाला. एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. तो 60 तो 90 से कम हो गया. इन सबके आप डेफिनेशन रीड करेंगे और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है एंगल कौन सा. राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनके एंगल्स लिखने. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वाले कि किसमें फुल हो रहा है
और किस में नहीं हो रहा, इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये वाला दो बन रहे हैं ना, तो उनका ऐसे लिखेंगे ए बी, बी ए सी, इस तरह से डाल के। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल एज एक्यूट एंगल, राइट, और कौन सा एंगल है ये बताना है। ये तो राइट एंगल है, बाकी आप ऊपर से पढ़ के देखेंगे एक्यूट है। जो 90 से ज्यादा होता है वो क्या है, और जो इधर की साइड होता है वो कौन सा होता है, ऊपर डेफिनेशन में सब लिखा है। और इनके एंगल्स लिखने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं इसमें एंगल। और करना कैसे है, इसके लाइक दिस, स्केल पे प्रोटेक्टर रख के, जैसे ये सिखाया हुआ है आपको, ऐसे रख के बनानी है। जैसे हमें बनाना है, यहाँ पे नंबर डले हुए हैं, आपको बनाना है 60 का, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लिया और ऐसे लाइन खींच दी, ये बन गया 60 का। ये सब आप खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनको बनाने की। फिर आगे ट्रायंगल, जिसमें तीन वो होती है, ये ट्रायंगल के काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। और क्वाड्रिलेटर, क्लोज्ड फिगर जो होती है वो क्वाड्रिलेटर कहलाती है, ये क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हैं। अब क्लोज फिगर तो कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो ये उनके टाइप्स हैं। पैरामीटर एंड एरिया, measure all the side of your study table to calculate its boundary। जो आपकी टेबल है उसकी लंबाई, लेंथ, विड्थ सब नापिए। और द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज पैरामीटर। द पैरामीटर ऑफ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड क्लोजिंग द फिगर। जो पैरामीटर होता है किसी भी, कोई भी है, उसकी बाउंड्री को नापना सब साइड से। जैसे अब ये फिगर है, कैसी भी फिगर बन रही है, रोम्बस है, जो भी है, इसमें ए बी को नापा, बी सी को नापा, सी डी को नापा, डी ई को नापा, ई ए को नापा, तो वो इसका वो हो गया पैरामीटर। सबको आपस में ऐड करना होता है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, इनको, इसको, इसको, इसको प्लस, सब जितने भी हैं सबको प्लस करके आप लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ द, जो भी है ये, जैसे लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेड 7 सेंटीमीटर, तो जो भी फिगर है वो सब इनको जोड़ना है, ऐड करके लिख देंगे, वो पैरामीटर आ जाता है। सेम इसमें भी करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि दो, तो दो बार 9 और दो बार 7, उनको ऐड करना। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द फॉलोइंग साइड्स। स्क्वायर का मतलब जो चार साइड्स हैं वो चारों बराबर है, तो इसका मतलब इनको चार बार, 28, 64, इस तरह से आएंगे आंसर। ये स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं, ये एमसीक्यू है इस चैप्टर के। सिमेट्री एंड पैटर्न, क्या होते हैं पैटर्न, मतलब पैटर्न जिस भी बेस पे चल रहे हैं उसी पैटर्न पे आगे के क्वेश्चंस को करना, या आगे के फिगर्स को सॉल्व करना। अब ये बना हुआ है ऐसे हाफ में, मतलब एक बीच से लाइन जा रही है, सिमेट्रिकल लाइन जा रही है सभी में। ये देखिए बीच में आ रहा है ना, ये इधर इसका बीच ऐसे हो रहा है, इसमें इस तरह की लाइन जा रही है। सम नॉन सिमेट्रिकल शेप्स, इनमें सिमेट्रिकल से हाफ नहीं होंगे ये, जैसे ये है, इसमें भी कहाँ करेंगे, इसमें सिमेट्रिकल शेप नहीं हो सकती इनमें। ड्राई सिमेट्रिक, बिल्कुल सेंटर में। ओके, ऐसे सबके बीच, इसमें ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा। दीज आर हाफ शेप्स, इनके इधर उतना ही बनाना है। फिर इन द पैटर्न्स, अब आप देखिए किस तरह से हो रहा है। 23 के बाद है, 5 ऐड हो गए, 28 आ गया, 5 ऐड हो गए, 38 आ गया, 33 आ गया, 5 ऐड हो गए, 38 आ गया। अब क्या करते रहेंगे, 5 ऐड कर करके लिखते रहेंगे। सेम ऐसे ही इनको करेंगे। इसमें भी देख लीजिए क्या ऐड हो रहा है, इसमें 15 ऐड हो रहा है, तो आप भी 15 ऐड कर करके लिख देंगे। तो ये आपको खुद चेक करना होता है कि क्या क्या है इनका पैटर्न। फिल इन द मिसिंग सर्कल, जो सर्कल बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इनमें से कुछ लिखना है। सेम इनमें सब में यही करना है, वो पैटर्न देखना है आपको कि किस क्रम में बढ़ रहे हैं ये।
ये इनके एमसीक्यूज हैं। यूज द मिरर टू सी विच ऑफ दीज वर्ड्स हैव सेम रिफ्लेक्शन। इनको मिरर में इन शब्द को वर्ड्स को अपनी अलग कॉपी पे लिख लीजिए बड़ा बड़ा, फिर मिरर लगाइए, फिर देखिए क्या बन रही है। ओके। Calendar. The calendar is a record of 365 days of the year. Calendar tells us the time of major events like festival during the year. It helps us to know our working days, holidays. कैलेंडर तो आप सभी जानते ही हैं कि उसमें 365 जो दिन होते हैं हमारे साल में, उन सबका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है कि किस दिन संडे है, किस दिन मंडे है, किस दिन क्या फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है। और 12 मंथ्स होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, किसी में 28 होते हैं। 30 और 31 ही होते हैं, केवल फेब में 28 होते हैं। और लीप ईयर में 29 होते हैं। फर्स्ट डे मंडे, इस तरह ये सब वो लिखे हुए हैं। द साइकिल ऑफ डेज इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इस तरह से ही रिपीट होता रहता है कि भी मान लो फर्स्ट डे, ईयर का फर्स्ट डे मंडे का है तो फिर ट्यूसडे का, थर्सडे का, इस तरह से चलता रहता है। और फेब्रुवरी इज ए स्पेशल मंथ, एवरी फोर्थ ईयर इट हैज 29 डेज। प्रत्येक 4 वर्ष में 29 डेज की फेब्रुवरी होती है, तो साल में 366 हो जाते हैं और वो लीप ईयर कहलाता है। ओके। फिर मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं। लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2023। इस ईयर का कैलेंडर देखिए और बताइए कि बर्थडे, दिवाली, होली किस दिन हो रही है। और 30, हाउ मेनी मंथ, किन किन मंथ में 30 डेज दे हैं वो यहाँ पर नाम लिखने हैं। बस ये इस तरह की एक्सरसाइजेज है। ये हो गया पिक्टोरिकल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये पिक्चर के द्वारा क्लियर किया जाता है। मेक ए पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच टाइप सोल्ड इन ए डे एट ए फ्रूट शॉप। हिंट, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 फ्रूट्स। जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसा बनाना है, तो इधर फ्रूट्स लिखने हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, जो भी। और क्वेश्चन में आपके में लिखा है कि एक पिक्चर, इसका मतलब 5 फ्रूट्स हो। तो यदि कहीं लिखा है कि 15 फ्रूट सोल्ड हुए हैं, तो आपको 3 वो बनाने हैं केवल एप्पल। ये नंबर ऑफ फ्रूट। ग्राफ गिवन शोज द फेवरेट जूस ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास 4th। हाउ मेनी स्टूडेंट सेड दैट रियल इज देयर फेवरेट जूस। रियल फेवरेट जूस है रियल, इतने बच्चों का? 8, 9, 9 मान लीजिए। विच जूस वाज चूजन बाय मोस्ट स्टूडेंट। सबसे ज्यादा किसने चूज किया, सबसे ज्यादा किस जूस को चूज किया है? तो सबसे ज्यादा रियल के ही आ रहे हैं। और किसने लीस्ट फेवरेट, किसने मतलब सब कम बच्चों को सबसे कम कौन सा पसंद है? टॉप्रिकाना पसंद है। इन क्वेश्चन के आंसर देने। ये आपके मॉडल टेस्ट पेपर आ गए। ओके, नाउ योर बुक इज कंप्लीटेड।